यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है लेसन नंबर 8 में, जिसका नाम है भोलाज काइट। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सप्ताह 17 और सप्ताह 18 को हल करना चाहते हैं तो उससे पहले लेसन 8 के इस वीडियो को अच्छे से देखें। इसमें जो जो नए शब्द आ रहे हैं उन सबको सीखें, क्योंकि इसकी मदद से ही आप 17 और 18 अभ्यास कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी इंग्लिश जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें ये पार्ट दिया गया है भोलाज काइट। और यही चित्र जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यही चित्र सेम टू सेम आपको मिलने वाला है आपकी अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 17 और 18। उसको समझने के लिए आपको इस पार्ट को समझना पड़ेगा, उसको ढंग से करने के लिए। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं प्यारे बच्चों। सचिन, आरिफ, अनिल, भोला, मीना, सीमा, सविता एंड सूरज। ए एंड डी एंड का मतलब होता है और। तो इतने लोग हैं बेटा, बहुवचन है, एक से ज़्यादा हैं, तो हमने आर लगा दिया। आर ऑल ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड बेटा यही स्पेलिंग आप याद रखें। प्लेग्राउंड का मतलब होता है खेल का मैदान। ये सारे के सारे शब्द आपके 17-18 अभ्यास पुस्तिका है जो 17-18 सप्ताह में आने वाले हैं। तो खेल का मैदान, प्ले माने खेलना होता है, ग्राउंड माने मैदान होता है, प्ले ग्राउंड का मतलब खेल का मैदान। इसकी स्पेलिंग याद रख लें, ये आगे आएगी। इट इज मकर संक्रांति, यह मकर संक्रांति है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। तो फेस्टिवल की स्पेलिंग याद रखें बेटा, FESTIVAL। फेस्टिवल माने होता है त्योहार। इनका हिंदी अर्थ, इनको क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, इनकी स्पेलिंग सब याद रखें, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। इट इज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स, यह पतंगों का त्योहार है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग माने उड़ा रहे, दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंगें उड़ा रहे हैं। FLYING, फ्लाइंग माने उड़ा रहे। भोला हैज ए बिग काइट, भोला के पास क्या है बेटा, बड़ी पतंग है, बिग काइट। याद रखना ये इन नामों को भी, इन नामों के ऊपर भोला के पास कैसी है बेटा, बड़ी पतंग है। इट्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई, हाई माने ऊंची या ऊंचा। इट्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई। सचिन ऑल्सो वांट्स, वांट्स माने होता है बेटा चाहना। सचिन ऑल्सो वांट्स टू फ्लाई अ काइट, सचिन भी पतंग उड़ाना चाहता है। ही फ्लाइज भोलाज काइट, इसको याद रखें बेटा, वह किसकी पतंग उड़ा रहा है, भोला की। सचिन भोला का दोस्त है और पतंग किसकी है, भोला की। तो सचिन भोला की पतंग उड़ा रहा है, भोलाज काइट, इसको याद रखें बेटा। BHOLA, इसको निशान को कहते हैं अपस्ट्रोफी, ये लगा S। तो इसका मतलब बेटा भोला का या भोला की। मान लो आपका नाम राम है, तो मैंने कर दी बेटा राम्स, राम्स बुक, इसका मतलब राम की किताब। तो इस अपस्ट्रोफी का मतलब होता है बेटा की या का। किसी की कोई किताब होती है, जैसे मेरी है, तो मेरी किताब है, तो टीचर्स बुक, TEACHERS, टीचर्स बुक, इसका मतलब है शिक्षक की किताब। मदर्स बुक, माता जी की किताब। फादर्स बुक, फादर्स होम, पिताजी का घर। तो इस तरीके से इस अपस्ट्रोफी इसका मतलब होता है अधिकार, किसी का अधिकार। इसका हिंदी अर्थ होगा का की के। ही फ्लाइज भोलाज काइट, वह भोला की पतंग उड़ाता है। भोला इज होल्डिंग द रील, भोला ने क्या किया है बेटा, होल्ड, होल्ड माने थामे रखना, किसी चीज को पकड़ करके रखना या थाम करके रखना, थामे रखना। तो भोला क्या कर रहा है बेटा, रील, जो पतंग की रील होती है उसको हाथ में थामे है। सचिन लेट इट गो हायर, सेज भोला, भोला ने कहा, किससे कहा, सचिन से। सचिन लेट इट गो हायर, बेटा लेट माने होता है जाने दो, लेट इट गो का मतलब होता है जाने दो।
किसी काम को करने के लिए लेट लगाते हैं हम। लेट्स रीड, इसको समझिए जरा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। लेट्स, लेट लिखा ऐसे एस, लेट्स रीड, तो इसका मतलब वो बेटा आओ पढ़ें। लेट्स राइट, आओ लिखें। लेट्स प्ले, आओ खेलें। तो इसका यूज आप सीख लें बेटा, इन पूरे सप्ताहों में आप लेट का यूज सीखोगे। लेट्स प्ले मतलब आओ खेलें। तो लेट्स मतलब किसी काम की शुरुआत करना, किसी काम को शुरू करना। तो सचिन लेट इट गो हायर, इसे ऊंचा जाने दो। हायर माने ऊंचा, और ऊंचा, ये ऐसा भोला ने कहा। इट्स फन, भोला सेज सचिन, सचिन ने कहा इट्स फन, इसमें मजा है। भोला, सचिन किससे कह रहा है? भोला से। इसमें बहुत मजा है, इट्स फन भोला, इसमें मजा है। अगली लाइन, अनोदर काइट कम्स एंड फ्लाइज नियर इट। एनोदर काइट, इसको बोलते हैं एनोदर माने एक और, एक और। एक तो भोला की काइट थी जिसको सचिन उड़ा रहा था। एनोदर काइट कम्स एंड फ्लाइज नियर इट, नियर माने पास। एक और पतंग आई और उसके पास उड़ने लगी। देखो ये आ गई, ये दोनों उड़ा रहे हैं, एक पतंग और आ गई है। ठीक। दे बोथ वांट टू फ्लाई हायर। दे बोथ मतलब दोनों पतंग, एक सचिन और भोला वाली पतंग, एक दूसरी पतंग जो उनके पास आ गई थी, दोनों ऊंचा उड़ना चाहती थी। वांट टू फ्लाई हायर, वांट माने चाहना। बोला लेट इट गो, बोला क्या कहता है? इसे जाने दो। लेट इट गो, लेट इट गो हायर, इसे और ऊंचा जाने दो। तो आगे कहानी में क्या हुआ होगा बेटा, आप देख लो जरा। ये चित्र दिख रहा है पेड़ का, पेड़ पे ये मंकी है। क्या है बेटा? मंकी, MONKEY। और एक लड़का नीचे खड़ा हुआ है और ये इनकी पतंग यहाँ अटकी हुई है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सचिन, सचिन क्या कह रहा? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आश्चर्य, अरे मेरे भगवान। दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, वे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। पतंग ऐसे ही क्रॉस कर रही हैं, मतलब पेच लड़ा रही हैं। क्रॉस कर रही हैं मतलब पेच लड़ा रही हैं। आप जानते हो पतंग से पेच आपने भी लड़ाए होंगे। दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को। तो पतंग बेटा एक दूसरे को काट रही हैं। क्रॉस मतलब क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं। भोलाज काइट कैन नॉट बी सीन, अब भोला की काइट नहीं दिख रही है। कैन नॉट बी सीन, देखी नहीं जा सकती। सीन माने देखना। किसकी काइट नहीं दिख रही? भोला की। इट्स लॉस्ट इन द स्काई, ये आकाश में खो गई। लॉस्ट माने खो गई, खो गई या खो जाना। तो भोला की काइट आकाश में खो गई। इट्स लॉस्ट इन द स्काई। चलिए, द अदर काइट कमिंग डाउन, दूसरी पतंग कमिंग डाउन, कमिंग डाउन मतलब नीचे आना, डाउन मान नीचे, तो नीचे आना। तो नीचे आ रही भाई दूसरी पतंग। देखते हैं क्या होता है। नाउ इट्स हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री। बेटा हैंगिंग माने लटक गई, लटक जाना, लटक जाना। तो हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री, टॉप माने ऊपर, किसके ऊपर? टॉप ऑफ अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के ऊपर अटक गई। मटरू द मंकी, मटरू बंदर, वांट्स इट टू, TOO माने भी, वांट माने चाहना। तो मटरू बंदर भी उसको चाहता था, किसको? पतंग को। इधर लड़के उस पतंग को लेने जा रहा है, उधर मटरू भी पेड़ पे बैठा है। मटरू मतलब बंदर, वो भी उसको लेना चाहता है। आगे क्या होता है? भोला, ये रहा बंदर बेटा, है ना। तो भोला थ्रोज, थ्रोज माने फेंकना। ये थ्रो फेंकते हैं बेटा क्रिकेट के मैच में, तो थ्रो मन होता है फेंकना। भोला थ्रोज अ बनाना टू द मंकी, मंकी के लिए भोला ने बनाना फेंका। ये रहा बनाना, चित्र में देख लो, बनाना मतलब केला। मटरू लीव्स द काइट, लीव्स में होता है छोड़ना, तो मटरू ने काइट छोड़ दी। कैच द बनाना,
कैच माने पकड़ना। तो मटरू ने काइट छोड़ दी और क्या कैच कर लिया बेटा? पकड़ना। कैच द बनाना, बनाना को पकड़ लिया। एंड स्टार्ट्स ईटिंग इट, और इसको खाना शुरू कर दिया। दिख रहा है चित्र में? तो बेटा बनाना किसने फेंका था? भोला ने। याद रखना, ये कहानी है पूरी की पूरी, याद रखना। भोलाज फ्रेंड सूरज, ये भोला का दोस्त है सूरज। भोलाज फ्रेंड सूरज, देखो फिर से लगा है भोलाज मतलब भोला का, अपस्टॉप ऐसे लगा है, भोला का दोस्त सूरज। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब माना होता है चढ़ना, तो चढ़ रहा है बेटा। क्लाइंब द ट्री, चढ़ जाता है पेड़ पर। ही इज ब्रिंगिंग द काइट डाउन, डाउन मान नीचे, ब्रिंग माने होता है लाना, तो ING लगी तो ला रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्रिंगिंग द काइट डाउन। सूरज गेट्स हिज काइट बैक, सूरज को उसकी पतंग वापस मिल गई। इन वन पीस, वन पीस का मतलब साबुत, जैसी थी वैसी की वैसी उसको वापस मिल गई। जैसी, वन पीस मतलब एक टुकड़े में, फुल, कुछ भी खराब उसमें नहीं हुआ। तो ये चीजें बेटा पाठ का ट्रांसलेशन था। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ एक मीनिंग लिखा है इन वन पीस मतलब साबुत, बिना खराब हुए। एक लाइन लिखी है बेटा, ये जिंदगी के लिए सबक है आप सभी के लिए। एक्सपीरियंस इज द फादर ऑफ विजडम, बेटा अनुभव जो है क्या है? फादर ऑफ विजडम, ज्ञान का पिता है, मतलब अनुभव से ज्ञान आता है, ये समझ लीजिए आप। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही प्यारे बच्चों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? सप्ताह 17-18 की शुरुआत से पहले ये वीडियो अच्छे से देखें, एक नहीं 2-2 बार देखें। इसके सारे मीनिंग, सारे नए शब्द आप याद करें, इस कहानी को भी क्रम से याद रखें। ठीक है, जो जो चीज़ मैंने बताई हैं वो आपसे 17 और 18 सप्ताह में पूछ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।